ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृतराज श्रीमद् भागवतम की। तो एकादशी कथाएं हैं और आज है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी। तो युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको प्रणाम है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। यही वैष्णव का लक्षण है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हुए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके सघन मन की ओर चल दिए। वन में वह मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में गए। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगीरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों का कुशल पूछा। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया।
उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, यह सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक घृणित व्यक्ति तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का प्रयत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूते भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण का नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री पद्मा एकादशी की। प्रभु जी, कहते चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन चावल का दान कर सकते हैं? नहीं, आज के दिन नहीं, कल के दिन करना होगा। और गाय को रोटी खिला सकते हैं? गाय को भी नहीं खिला सकते हैं। कल के दिन करना चाहिए, तो आज के दिन फलाहार करवा सकते हैं तो माता को। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन आपने जिस वस्तु का त्याग किया है, तो उस दिन आप उस वस्तु का दान ना करें, ऐसा कहते हैं। तो ये एकादशी का जैसे व्रत पालन किया, वो उसमें मेघ बरस पड़े, इसके बीच में क्या कनेक्शन? इसके बीच में यही कनेक्शन है ना कि जब भी यज्ञ होता है, जब भी पुण्य होते हैं, तो प्राकृतिक वस्तुएं अपने आप मनुष्य की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उपस्थित रहती है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि यज्ञ जो है, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा करते हैं, वर्षा होती है तो अन्न होता है, अन्न होता है तो फिर दोबारा यज्ञ कर सकते हैं। सब ऐसे चक्र चलता रहता है। तो अब जो भगवान विष्णु की भक्ति है या भक्ति की जो क्रियाएं हैं, जैसे एकादशी, उपवास है, ये सब है, तो ये सब अपने आप में यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ का क्या मतलब है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ का मतलब केवल अनुष्ठान नहीं है कि अग्नि जला के वो सिर्फ वो नहीं है, वो तो एक प्रकार का यज्ञ है। अन्य कितने प्रकार के यज्ञ हैं, तो उनका प्रयोजन अगर व्यक्ति को पता है तो यज्ञ हो रहा है कि प्रयोजन क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा विज्ञान है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कि अगर भगवान को तुष्ट कर लिया तो पूरा संसार तुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने पूरे राज्य ने जब एकादशी का उपवास किया
तो भगवान प्रसन्न रहे, तो सभी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो गए। तो जिस कारण से वर्षा नहीं हो रही थी तो वो कारण दूर हो गया। वो ठीक कल वैसे छोटी ही उसमें दे रखी थी हेडिंग में कि पूरे पंजाब ने मोदी का बहिष्कार किया। हाँ, उसका रिजल्ट में बोले आज देख लो क्या हो रहा है कि किसी एक अच्छा आदमी देश के लिए कुछ कर रहा है कि इतना बड़ा बहिष्कार कर दिया उन्होंने, पूरा पंजाब खिलाफ है उसकी। और वहाँ पर मतलब अब पूरा 5-5 अक्षर पानी है, कोई एरिया नहीं बचा हुआ जहाँ पर नहीं, सारे पशुओं को लेकर कोई राजस्थान में पड़ा है, कोई हरियाणा में पड़ा है। और 4-5 स्टेट ऐसी हैं जो मतलब जहाँ पर इससे काम हुआ है। लेकिन ये भी तो एक प्रकोप ही है कि मतलब किसी का बुराई करते हैं कोई स्टेट क्या पता। बिल्कुल प्रकोप ही है। इसीलिए मनुष्य को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हर जगह भगवान का दर्शन, और विशेष रूप से राजा और जो धर्माचारी राजा है तो उसमें तो भगवान का दर्शन होना ही चाहिए। पर यही है कि मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच इससे इतना भरा रहता है कि उसको लगता है कि नहीं, जैसा मैं चाहूँ, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि नहीं ये मेरे अनुसार ही रुचि, जैसे मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। तो इस कारण से व्यक्ति जो है वो जी ऊपर रखे हुए हैं, उनको आज के दिन का वो नहीं करा सकता। जैसे मैं जो व्रत रखता वो ना लगाए किसी और बच्चों के थ्रू भी नहीं लगा सकता। भगवान को भोग लगता है, मंदिरों में भी लगता है, और घर में जैसे बच्चे लोग होंगे जो नहीं रखते व्रत, तो उनसे नहीं, आप भी लगवा सकते, आप भी लगा सकते हो। और फिर असल में जैसे हम लोगों के घर में नहीं लगता उनका भोग, क्यों नहीं लगता? क्योंकि फिर प्रसाद का अनादर होगा, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। तो अगर आपके घर में है कोई खाने वाले तो वो भोग लगवा के ही उनको खिलाया जाए। भगवान के लिए ऐसा नियम नहीं है कि भगवान, हालांकि जब भगवान ब्रज में होते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान खुद तब भी एकादशी रखते हैं। ऐसा आचार्य बताते हैं कि एकादशी के दिन भगवान जो अपना भोजन बात के लिए जाते हैं, तो भोजन की जगह सिर्फ फल इत्यादि बात के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के लिए कोई ऐसा निषेध नहीं है कि वो एकादशी के दिन नहीं खा सकते, वो तो ग्रहण करते ही हैं, जैसे जगन्नाथपुरी आदि में ऐसा कोई निषेध नहीं है। तो इसलिए भगवान को भोग लगा सकते हैं। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपवास नहीं रखा, वैसे तो घर में सब रखें, ये प्रयास करना चाहिए। जैसे राजा ने प्रयास किया कि पूरी प्रजा रखे, तो अगर तो ऐसा हो सके तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो कम से कम वो भगवान को प्रसाद दिखाए, तो इसलिए भगवान को तो भोग लग सकता है। मंदिर में ऐसा क्यों कहते हैं गौर निताई को तो नहीं लगाना चाहिए इनका? ये गौर निताई भक्त रूप में प्रकट हुए हैं ना, तो भक्त रूप में प्रकट होने के कारण फिर वो ऐसा है।